हेलो एवरीवन, देखते हैं आपके व्यूवर्स, आपके पार्टनर क्या है आज, क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या आज सारा दिन वो सोचेंगे आपको लेके, रात होते होते क्या उनके दिमाग में आने वाला है, ये सब देखते हैं। ये शफलिंग का टाइम है तो ध्यान से देखिए, आपकी एनर्जीज कनेक्ट होंगी मुझसे। ओके, रात भर सोए नहीं हैं, सोच रहे थे कुछ ना कुछ, बट ईगो नहीं जाएगा। बॉटम ऑफ डेक, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके आपके पार्टनर की एनर्जी जो मुझे देखने को मिल रही है, नाइट ऑफ सॉर्ट्स, मतलब कि कहीं ना कहीं वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। ये वो सोच रहे हैं कि क्या कुछ ऐसा स्टेप उठाऊं जो आपकी तरफ आ सके। आपके बारे में सोच सोच के रातों की नींदें उड़ रखी है। रात को सोते हैं तो उठ के बैठ जाते हैं, दिन क्या रात क्या आप उनके ख्यालों में ही हो, तो डे ड्रीमिंग कर रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कोई इंसान उनकी लाइफ में ऐसा है जो उनको रोकता है, डोमिनेटिंग है, उनकी लाइफ में इंटरफेयर करता है, उनको दबा के रखता है। ये डोमिनेटिंग पर्सन है, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है। द एम्पीरियर, अच्छा द एम्पीरियर मतलब आपसे बात तो करना चाहते हैं पर ईगो बीच में आ जाता है, ईगो के रहते आपसे बात नहीं कर पा रहे। वही वाली बात है ना, झुकना नहीं है, तो झुकना नहीं है तो फिर बात ही कैसे होगी ना। और देखिए आपसे रीयूनियन करने में तो बहुत इंटरेस्टेड है। सुबह भी शायद अगर एनर्जी आई थी तो यही आई थी कि वो दोबारा चांस चाहते हैं, तो कार्ड्स पे भी वही आए, रीयूनियन चाहते हैं आपसे वापस, पहले जैसा रिश्ता चाहते हैं, आपके साथ अच्छे टर्म्स चाहते हैं, जो एंड ऐसा लगता है जैसे ना वो कहीं पे फंस गए, किसी सिचुएशन में फंसा हुआ सा महसूस करते हैं। ओके, मन में बहुत इल्यूजन्स है, बहुत सी चीज़ें चलती है, उसी टाइम मन करता है बात कर लो, उसी टाइम मन करता है नहीं आ रहने देते हैं। द मैजिशियन, कहीं ना कहीं भगवान से दुआ मांगते हैं कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। एंड उनको इस टाइम ऐसा लगता है बहुत चीज़ों के बीच में ना फंस गए। चलो हम इनको क्लियर कर लेते हैं, एक एक कार्ड्स को हम क्लैरिफाई करेंगे क्यों आया है। आज के उसमें प्रैक्टिकल एनर्जी कम आई है, इमोशनल एनर्जी ज़्यादा आई है। नाइट ऑफ किंग्स में देखो कार्ड, उनकी कोई विश है जिसकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं, और वो विश ऑब्वियसली आप ही जिस स्पीड से वो आपको छोड़ के गए थे उसी स्पीड से वापस आना चाहते हैं, बट रास्ता नहीं मिल रहा है, बट आएंगे, ज़रूर आएंगे। एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग मैं ये कह सकती हूँ 9 आने वाले 9 घंटे 9 दिन में आपकी तरफ कुछ ना कुछ तो वो एक्शन लेंगे, एक्शन के मूड में, बेसिकली एक्शन के मूड में। सोच रहे बैठे बैठे तो होने से कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अच्छा, 9 ऑफ सॉर्ड्स, ऐसे क्या टेंशन है जिसमें वो दिन रात बैठे हुए हैं। ऑब्वियसली मुझे तो पता है वो टेंशन आप ही हो, बट कार्ड से भी पूछ लेते हैं क्या है उन्हें। देखो ये पता है एनर्जीज होती है, हमको आभास होता है इस चीज़ का कि यही होगा, एनर्जीज एक्यूरेट, इससे पता चलता है कि एनर्जी कितनी एक्यूरेट। देखो कप निकला है, नाइट ऑफ कप, अपने प्यार को लेके, आपको लेके उनको रात रात भर नींद नहीं आती, समटाइम एकदम भी आपके बारे में, आपके ख्यालों में ही खोए हुए हैं, कैसे वो अपने प्यार का कप आपको दोबारा दे, ऐसा कौन सा रास्ता निकले कि आप तक दोबारा पहुँचे। एनर्जीज में ऐसा तो मुझे दिख रहा है कि वो ना चाहते हैं वापस आपके पास आना, जो चीज़ ख़त्म हुई है उसको दोबारा से स्टार्ट कर सके, बट अभी वही है ना, रास्ता नहीं मिल रहा है उनको। समटाइम ऐसा रास्ता भी नहीं मिल रहा, और समटाइम उनको ये भी फील होता है कि क्या सब कुछ ख़त्म हो गया। 9 ऑफ कप है तो 9 ऑफ सॉर्ड्स, मतलब उनको कई बार समटाइम ये भी लगता है कि यार कितना अच्छा रिश्ता था हमारा और अब ख़त्म हो रहा है, ख़त्म हो गया। वो रिग्रेट भी फील होता है, क्योंकि आ वो सकते ही नहीं है जो उन्होंने किया होगा डेफिनेटली, और सोच के बस उनको हटा ही नहीं रहता कैसे ख़त्म हो गया, क्यों हो गया, ये सब चीज़ें क्यों हो गई। किंग ऑफ सॉर्ड्स, कौन है उनकी लाइफ में बैठा हुआ है?
कोई इंसान ऐसा है जिससे बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत दुखी हो चुके हैं। अगर वो आपको छोड़ के किसी और के पास गए थे, थर्ड पार्टी में गए थे, तो वो वहाँ भी खुश नहीं, बिल्कुल भी खुश नहीं है। बस मतलब एक मजबूरी होगी, और वो भी पता क्या, मुझे कार्ड जितना समझ में आ रहा है उतना ये कि वो वहाँ से भी जाना चाहते हैं कि यार ये मुसीबत टले तो मैं यहाँ से निकलूँ। वो बिल्कुल भी खुश नहीं है, थर्ड पार्टी में है तो बिल्कुल भी खुश नहीं है। और अगर ये डोमिनेटिंग नेचर फैमिली में कोई है जो कर रहा है, तो वो उसके साथ भी खुश नहीं है। वो इतना डोमिनेट करते हैं कि वो उस इंसान से खुश नहीं है। द एम्पायर अपने घमंड और ईगो के चलते बहुत लोगों से लड़ाई हो रही है, बहुत लोगों से। एंड दिमाग है ना, दिमाग 24 घंटे चलता रहता है, शांत नहीं रहता। अब ये करना है, अब वो करना है। और बेसिकली जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, एनर्जी वो ये है कि अपने घमंड के चलते, अपने ईगो के चलते आपसे तो लड़े, आपसे तो थोड़ा लोगों से भी लड़ते फिर रहे। बहुत लोगों के साथ इनका ईगो क्लैशेस चल रहा है, बहुत लोगों के साथ। 4 ऑफ पेंस। देखो मैंने क्या कहा था, रीयूनियन, और कार्ड भी वही आया है। कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि आपके साथ दोबारा सा रीयूनियन हो जाए। आप जैसे भी हो, कुछ भी हो, और चीज़ें शॉर्ट हो जाए। जो कार्ड्स बिल्कुल क्लियर दिखाते हैं ना, तो मैं उसमें डीपली क्लैरिफाई करती हूँ, क्योंकि वो दिख जाता है, वो समझ में भी आ जाता है। अब जैसे एक कार्ड था, उसमें साफ दिख रहा है कि आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, है ना। अब देखते हैं 9 ऑफ पेंस को दिखा रहा है। 9 ऑफ पेंस मतलब कुछ चीज़ है जो चल रही है दिमाग में, काम को लेकर है, प्लीज काम है। हाँ देखो, काम बोला और काम का एक पैसों का कार्ड आ गया। तो ऐसी कोई सिचुएशन हो जिससे अर्निंग हो, पैसा कमा सके, लेकिन जो उनको मिल नहीं रहा है इस टाइम। मैं डेफिनेटली डैम श्योर कह सकती हूँ कि कोई काम नहीं बन रहा है इनका, कुछ पैसा नहीं आ रहा है, कोई अर्निंग नहीं आ रही है, बल्कि दुगना खर्चा हो जा रहा है। बनते बनते काम बिगड़ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं जब वो सोचते हैं तो उनको ये लगता है कि कहीं ना कहीं इसके पीछे जो काम नहीं बन रहा है, ऐसा ना हो कि आपकी ही कुछ, कहते हैं ना, इंसान जब दुखी हो जाता है, आंसू निकलते हैं, तो कुछ बद्दुआएं लग जाती है। फील लाइक दैट कि ऐसा भी क्या ही हो गया जो बिल्कुल ही काम बंद हो गया ना। भाई अब दुखाओगे किसी को तो दर्द भी हो गई, दर्द होगा तो फिर बद्दुआएं भी झेलनी पड़ेंगी, है ना। चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए। ये मेल और फीमेल कुछ नहीं, ये कार्ड्स लड़की पे भी लागू होते हैं, लड़के पे भी लागू होते हैं। जेंडर में कोई वो नहीं है इसमें कि स्पेशली एक जेंडर के लिए वेंट्स। अभी इल्यूजन्स चल रहा है माइंड में कि ऐसा कौन सा मैनिपुलेशन अगेन कार्ड में मैनिपुलेशन आ रहा है। अब ये सोचा जा रहा है ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचूं, ऐसा कौन सा प्लान करूं, ऐसा क्या मैनिपुलेशन करूं कि मैं वापस चीज़ें ठीक कर सकूं। भाई ये इंसान ना बहुत मैनिपुलेटिंग है, बहुत मैनिपुलेटिंग है। अभी भी मैनिपुलेशन का गेम ही खेल रहा है। मतलब लाइक फील दैट, मैं ये भी नहीं कह सकती कि टोटली पूरा मैनिपुलेटिंग है। ये है कि ये कि कोशिश कम करूं और रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाए, एफर्ट कम लगाऊं पर रिजल्ट बहुत बड़ा आ जाए। एंड हाईली रोमांटिक, हाँ आपको लेके बहुत रोमांटिक हो रखे इस टाइम। पेज ऑफ पेंस, बहुत इमोशंस, लाइक रोमांटिक मूड है, मन है डेटिंग शेटिंग जाने का, घुमाने फिराने का मन। जो लोग रिलेशनशिप में, क्योंकि आज के कार्ड में ये नहीं कहूँगी कि सारे ही उन लोगों के लिए हैं जो सेपरेशन में हैं, सेपरेशन में नहीं वैसे भी है। तो जो लोग कांटेक्ट में हैं उनको तो आज डेट शेट में घूमना फिरना हो सकता है, रोमांटिक डिनर हो सकता है, दिख रहा है। द मैजिशियन, मैजिशियन का कार्ड बताता है। देखो ये कार्ड आपको याद हो लास्ट वाली उसमें भी आया था, 2 ऑफ सॉर्ड्स। अगेन मैं ये कहूँगी मैजिशियन कुछ तो माइंड में चल रहा है कि चीज़ों को कैसे ठीक किया जा सके। भगवान से प्रे भी कर रहे हैं बट वो खुद में ही कंफ्यूज हो, कैसे करे क्या करे। भगवान से प्रे भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं ना, बात तो ये। अच्छा 8 ऑफ स्वर्ड्स का कार्ड है, इसको भी देख लेते हैं ये क्यों आया है। किंग ऑफ फैन, एनर्जीज लाइक दैट कि अगेन वही चीज़ कि ऐसा कौन सा चीज़ करूं, ऐसा क्या कर दूं। अभी देखो ये एनर्जी आपके लिए नहीं है, ठीक है। ये एनर्जी वहाँ है जहाँ पे ये इन्वॉल्व है ना। तो जहाँ ये इन्वॉल्व है ये उन लोगों के लिए जिनको पता है कि थर्ड पार्टी है लाइफ में, उनके लिए।
तो वो थर्ड पार्टी के साथ ना परेशान हो चुके हैं। अब वो वहाँ सोच रहे हैं कि मैं ऐसा क्या चीज़ कर दूँ कि मैं इस रिलेशनशिप से बाहर आ जाऊँ। खुश नहीं है बेसिकली वो उसके साथ ना, तो बस अभी दूर होने की अब मैनिपुलेशन वहाँ से दूर होने का हो रहा है कि ऐसा क्या चीज़ कर लूँ कि मैं इस रिश्ते से बाहर आ जाऊँ। बेसिकली यही चीज़ दिख रहा है। एंड जो लोग रिलेशनशिप में जो कनेक्शन में है तो आज का दिन एक चीज़ और मैं देख रही हूँ कि बहुत अच्छा जाएगा। कहीं पे घूमने फिरने जा सकते हो, शाम के टाइम अच्छे से डिनर वगैरह कर सकते हो। जो लोग कनेक्शन में हैं उनको एक चीज़ और बोलूँगी कि लड़ाई झगड़ा अगर हो रहा है तो प्लीज़ ना करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे दिन स्पॉइल हो सकता है ना। ईगो को बिल्कुल छोड़ दो, चाहे मैं कहती हूँ वो मेरे व्यूवर्स हैं ही क्यों ना हो, ईगो को लेके बिल्कुल मत बैठो। ईगो कुछ नहीं देता, ईगो यही देता है सिर्फ लड़ाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं मिलता। आप अपने में अड़े रहोगे, वो अपने में अड़े रहेंगे, होगा क्या? जीत किसकी हो जाएगी? ईगो की हो जाएगी। रिश्ता ईगो के आगे रिश्ता हार जाता है, रिश्ते को मत हारने दो। कई बार रिश्ते को जिताने के लिए ईगो छोड़ दो, क्या है ना। सेकंड थिंग इज दैट जो मुझे दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि कहीं ना कहीं वो ना आपको एक अपने लाइफ का ना लकी पर्सन भी मानते थे, लकी चार्म, लकी पर्सन, कुछ भी कह सकते हो। अब जब तक आप उनकी किस्मत में थे उनके सारे काम बनते थे। उनका ये मानना भी है कि जब से आप उनकी लाइफ से गए ना उनका कोई काम नहीं बनता। तो आपको अपने लिए बहुत लकी मानते थे, बहुत लकी। अगेन जब आप उनके साथ रहे हो ना, जितना टाइम आप उनके साथ, उन्होंने ऊंचाइयाँ ही पाई होंगी, नीचे नहीं झुके, आगे बढ़ते गए, कभी पीछे पलट के नहीं देखा होगा जब से। लेकिन जब से आप उनको छोड़ के गए हो, जब से सेपरेशन पीरियड आया है, तो हाँ उनको लगता है लाइफ ना थम सी गई है, बट फाइनली चाहते हो यही कि आप वापस आ जाओ। तो ये थी आपके पार्टनर्स की आज की फीलिंग जो मैंने आपको बताई है। थैंक यू सो मच।